इतनी सच्चाई उस मूवी के अंदर की हर भारतवासी को इस मूवी को देखना ही चाहिए। हमारे सनातन धर्म के लिए हानिकारक हो ऐसा कोई कदम ना उठा सके। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत परिणाम होगा। बात सच्चाई है, सच्चाई को चाहे 7 तालों में छुपा लो, सच्चाई तो कभी ना कभी निकलेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदी। एज आप भी मुस्लिम है राइट? मूवी का जो मेन मोटिव है ना, उसके ऊपर अगर आप गौर करोगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है न्यू भारत न्यूज़ के एक स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर। ऐसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मूवी आ रही है अजमेर 92, जो आधारित है अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल के ऊपर। इस मूवी का पोस्टर रिलीज़ हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसके बाद से ये मूवी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है देश और खास करके जहाँ पे मूवी आधारित है अजमेर के अंदर। तो अभी हम खड़े हैं चौपाटी के ऊपर और मैं आपके साथ हूँ एन भारत न्यूज़ का इंटर्न एडिटर। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के रिव्यू लेने का ट्राई करेंगे कि लोगों को इसके बारे में क्या लगता है जो मूवी आ रही है, क्या सोचते हैं, क्योंकि फेसबुक और सब जगह मूवी के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी लोगों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लोग इस बारे में क्या राय है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया। भैया आपका नाम? हरिराम। हरिराम। कहाँ पे रहते हैं भैया? यही रहते हैं आदर्श नगर। आदर्श नगर में। तो आप मेन अजमेर के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो भैया आपने सुना होगा क्या कहते हैं, एक मूवी आ रही है अजमेर 92 करके, ठीक है? तो उसके बारे में मतलब आपको मालूम है 92 मूवी के बारे में? हाँ, बता ना सर। आपको किस चीज़ पर आधारित है मूवी? वो तो अपने इस पे है, मतलब हिंदू और औरतों के बारे में, बलात्कार के ऊपर। हाँ। इस मूवी का आपको कैसा लगता है कि मूवी आ रही है? जैसे कि पहले कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद अब केरला स्टोरी, अब अजमेर 92 जो फिल्म है इसका है ना रिलीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? अच्छा है, फिल्म आएगी तो लोगों को जानकारी में आएगी। लोगों को पता ही नहीं था भाई, ये ऐसा भी कोई हुआ क्या यहाँ कभी। बहुत से लोगों को पता नहीं था, उसकी जानकारी मिल जाएगी लोगों को। आपको इस बारे में पता था भैया पहले से? हाँ, हमारे को तो पता था। मतलब इस कांड जो हुआ था, जो भी स्कैंडल हुआ था, आपको उसके बारे में मालूम था पहले से राइट? हाँ, सुना था हमने भाई, ऐसे ऐसे ये। तो आप समझते हैं, मतलब कुछ लोग जैसा कि बोल रहे हैं ये जो मूवी है ये मतलब ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवी है, कांग्रेस भाजपा से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उनको इस फिल्म को धर्म से जोड़ना चाहिए या फिर इस मूवी को देखना चाहिए, और जो कांड किया था लोगों ने, गुनहगार जो थे, उनको देखना चाहिए? देखना चाहिए मूवी को। इसमें कोई पार्टी का किसी का और का तो क्या मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। आपका नाम बताइए। हरिराम। तो दोस्तों भैया अभी हमने बात की हरिराम जी से और लोगों से। अच्छा भैया, अभी एक मूवी आ रही है अजमेर 92, आपने सुना उसका नाम? नाम तो सुना है मैंने। क्या आप जानते हैं किसके ऊपर आधारित है वो मूवी? वो जो गर्ल्स का कुछ हुआ था उसके थ्रू ही मूवी। सेक्स स्कैंडल हुआ था उसके ऊपर आधारित है, आप जानते हैं मूवी है ना? तो आप क्या लगता है ये मूवी लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? देखो, देखनी तो चाहिए, उससे कुछ मिलेगा देखने से। क्यों? तो मतलब आप क्या सोचते हैं, कुछ लोग इस मूवी को धर्म से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इस मूवी को बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? आने दो तो तब पता चलेगा क्या विचार है। तो आप पता चलेगा ना यार, सबका कैसा क्या है उसका है? देखने के बाद ही पता चलेगा ना लोगों को। तो आप पहले बोलना चाहते हैं कि पहले मूवी देखे उसके बाद आइडिया लगेगा? मूवी के बाद ही आइडिया होगा मुझे। मेरा नाम विक्की है। मैं जयपुर रहता हूँ वैसे। तो अभी यहाँ पे एक और हमने भैया से बात की और अब हम और जनों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का इस बारे में क्या विचार है। यहाँ पे कुछ भाई फ़ोटो खींच रहे हैं, उनसे पूछ के देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल नाम है जी। कहाँ रहते हैं भैया? मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से ही आप? अच्छा भैया, थोड़ा इधर आइए, इधर कोई हवा चल रही है, इधर आइए। तो आप मतलब अजमेर के रहने वाले हैं भैया? जी। तो भैया जैसा कि अभी आपने सुना होगा एक मूवी आ रही है अजमेर 92 करके, क्या आपने सुना उसके बारे में? अभी मैंने ट्रेलर देखा, उसका जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है वो देखा, रिलायंस की तरफ से जो हुआ ट्रेलर। पोस्टर रिलीज़ हुआ, पोस्टर। पोस्टर। तो भैया बताइए, जैसे कि आपको मालूम है किस चीज़ के ऊपर आधारित है वो मूवी? हाँ, मुझे तो मालूम है, मैंने सुना है बड़े भाइयों से कि सन 1992 में जो घटना हुई थी ना, उस पर आधारित है। तो भैया जैसे कि पोस्टर रिलीज़ हुआ तो लोगों में क्रेज़ भी बना हुआ है। कुछ लोग मूवी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको धर्म से ना जोड़े, इसको बीजेपी कांग्रेस से ना जोड़े, इस मूवी को देखे एज अ मूवी की तरह। तो आपका इस बारे में क्या विचारधारा है, लोगों को मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल, सभी को इंतजार था कि जैसे अब द केरला स्टोरी के बाद ये मूवी का बहुत इंतजार था। देखनी चाहिए क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित है,
तो सभी को देखनी चाहिए कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये सच्ची घटना है जो अजमेर से रिलेटेड है। अजमेर में जो सबसे बड़ा कांड हुआ था उस चीज़ पे आधारित है। तो इस चीज़ को बेसिकली धर्म और राजनीति से ना जोड़ के लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। और जो लोग इस मूवी को ना देखने की बात कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो राजनीति से ले रहे हैं इस मुद्दे को। देखनी चाहिए जिस तरह से लव जिहाद होता है उस तरह से किस तरह से फंसाया जाता है और एक के बाद एक मतलब लड़कियों को फंसाया जाता है इस चीज़ से। अच्छा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग इस मूवी को लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल सभी को फैमिली के साथ देखना चाहिए। अच्छा, और जो इस मूवी को ना देखने की बात करें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो क्या कहना, बस विनाशकाली विपरीत बुद्धि यही कहेंगे उनसे। मतलब सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है। किस तरह से हर मामले को दबाया जाता है, हर जगह हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म की बातें की जाती है। तो जैसे कि ये मूवी जो है आप अजमेर से ही है और मूवी अजमेर के ऊपर ही आधारित है ना? तो आप क्या सोचते हैं कि इससे है ना कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या लोगों में जागरूकता फैलेगी? बिल्कुल जागरूकता फैलेगी, कोई गलत इम्पैक्ट नहीं था। सच्ची घटना है, सबको सच से वाकिफ होना ही है। किस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में इतना घिनौना कांड हुआ है, सभी को देखनी चाहिए। तो भैया आप नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नदीम, क्या नाम आपका? मोहम्मद नदीम। ये जैसे कि आपको मालूम होगा अभी कि एक मूवी बन रही है अजमेर 92 करके, जो बोल रहे हैं कि अजमेर में 1992 में जो सेक्स स्कैंडल हुआ था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, अब अजमेर के ऊपर मूवी बन रही है, क्या आप अजमेर से हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या विचार है आप? हाँ भैया, वैसे तो मतलब ऐसी मूवीज़ बननी भी चाहिए बिकॉज़ मतलब कोई मूवीज़ ऐसी होती है ना जिनसे इंसान जुड़ जाते हैं। और मतलब अगर इस मूवी के अंदर रियलिटी सच में दिखाई जाती है तो फिर अच्छा ही है मतलब मूवी का। जैसे कि अभी कल परसों मूवी का पोस्टर रिलीज़ हुआ है और 14 जुलाई को मूवी के आने की बात की जा रही है। और मतलब जैसे ही मूवी का पोस्टर रिलीज़ हुआ तो जैसे कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को भी लोगों ने एक मूवी ना समझते हुए, एक रियलिटी ना समझते हुए लोगों ने उस मूवी को कनेक्ट किया था धर्म के साथ, बीजेपी कांग्रेस के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ। तो एज आप भी मुस्लिम है राइट, तो आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं कि इसको धर्म से कनेक्ट करना चाहिए, बीजेपी से कनेक्ट करना चाहिए, या फिर इसको एज अ मूवी रियलिटी जो गलत लोग थे उनके बारे में से देखना चाहिए? मैं भी ये मतलब यही सोचता हूँ कि मतलब किसी मूवी को आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन से लेके या फिर किसी पार्टी वगैरह से लेके नहीं करना चाहिए। मतलब जो मूवी का जो मेन मोटिव है ना उसके ऊपर अगर आप गौर करोगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा ना। बिकॉज़ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, किसी रिलीजियस के ऊपर आप पर्टिकुलर उंगली वगैरह उठाओ तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म से ना जोड़ के सबको मूवी देखनी चाहिए। और जैसे कि ये मूवी अभी आ रही है अजमेर के ऊपर ही आधारित है और आप अजमेर में रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से ऐसा कि इसी जगह पे मूवी आधारित है, फिर आपको क्या कहना है? हाँ, तो भैया अच्छी बात है ना कि मतलब है ना अजमेर के बारे में हमारे को जानने को मिलेगा और जो लोग मतलब नहीं जानते इस चीज़ को उनको भी जानने को मिलेगा कि हाँ चलो अच्छी बात। तो फिर आपका फाइनल क्या कहना है, मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ अगर सही उसमें रियलिटी हकीकत में रियलिटी दिखाते तो फिर देखनी चाहिए। मतलब रियलिटी तो देखने के बाद पता चलेगी, तो मतलब एक बार तो पहले देखना ही चाहिए। एक बार तो देखनी चाहिए। और नाम बताइए भैया। मेरा नाम मोहम्मद नदीम। जैसा कि आपको मालूम है अभी मूवी आने वाली है अजमेर 92। यस पता है, अजमेर फाइल्स करके है। अजमेर 92 का नाम है उसका, 14 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। 2 दिन पहले उसका पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है। ओके जानते हैं ओके, हाँ जानता हूँ बिल्कुल। तो आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है, लोगों को मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? नहीं, लोगों को देखनी चाहिए, मूवी बहुत अच्छी होगी और सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ सीखेंगे यहाँ पर ये। और जो भी है कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वो सही होगी, देखनी चाहिए बिल्कुल। मेरा तो यही मानना है कि देखनी चाहिए। जैसे कि अभी द कश्मीर फाइल्स भी आई, फिर द केरला स्टोरी भी आई। लोगों ने मूवी को एक है ना कहते हैं मूवी ना समझते, रियलिटी ना समझते, स्कैंडल ना समझते हुए धर्म से जोड़ दिया, पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, धर्म से तो कोई मुद्दा ही नहीं, उसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ बहुत बढ़िया मूवी बनाई है डायरेक्टर ने, लेकिन धर्म से नहीं जुड़नी चाहिए मूवी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए। 18 अबाउ जो लड़कियाँ हैं उनको ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, लोग अलग तरह की बातें करने लगे, कुछ लोग प्रोपेगेंडा बताने लग गए, कुछ लोग पॉलिटिक्स बताने लग गए। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो गलत है, गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। वो लोगों को समझना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि लड़कियों पे क्या बीतती है क्या नहीं बीतती, ये चीज़ समझनी चाहिए उनको। तो आप क्या काम करते हैं भैया? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए राइट? बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए। आपका नाम बताइए भैया। पंकज। ठीक है, तो अभी पंकज वैसे बात की। भैया आपका नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह गुज्जर। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह गुज्जर। वीरेंद्र सिंह गुज्जर। अच्छा, तो भैया एक बात बताइए, आपको ये मालूम होगा बात की अभी हमने भैया से अजमेर 92 मूवी के बारे में, बिल्कुल पता है भैया। जानते हैं किस मुद्दे के ऊपर आधारित है मूवी? कश्मीर वाली पता नहीं है, ये वाली बता अजमेर वाली। अजमेर 92 जो हाँ जो अभी जो मूवी आ रही है, आप जानते हैं मूवी किस मुद्दे पर आधारित है? किस बारे में? किस मुद्दे पर आधारित है? ये सेक्स स्कैंडल पे हुआ था, जो लड़कियों के साथ में रेप हुआ था और उनको डेथ थ्रेट्स दी गई थी, उन पे वो है बनी हुई ये मूवी। तो आप अजमेर से ही हैं, अजमेर में रहते हैं?
अजमेर में रहते हैं? हाँ अजमेर में रहता हूँ तो एक बात बताइए, जैसे कि लोगों को मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए बिल्कुल। ये तो क्राइम है, किसी धर्म से जोड़ के कोई मतलब नहीं होता इस बात का। ये तो क्राइम है। अब क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी धर्म के साथ हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ भी हो सकता है धर्म, तो वो क्राइम तो एक एज ए क्राइम देखना है इस मूवी को, और इसे सीखना चाहिए मूवी को देख के लोगों को। अभी इसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे, पॉलिटिक्स उठाएंगे तो बात अलग होगी ना। बस एज ए क्राइम देखनी चाहिए बिल्कुल। एज अ क्राइम मूवी को देखना चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए एज ए क्राइम। और जो लोग बोल रहे हैं कि मूवी मत देखो, मूवी प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन है, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? अब वो लोग तो समाज में कुछ ऐसे होते हैं, हर समाज के अच्छी चीज़ करते हैं तो भी कुछ ना कुछ क्रिटिक तो मिल ही जाएंगे हर चीज़ के। कोई अच्छी मूवी बनती है उसके भी क्रिटिक होते हैं, अब रामायण बनती है उस पर भी क्रिटिक मिल जाते हैं कि क्यों बना रहे हो, तो किसी बात पे होते हैं क्रिटिक तो। और समाज में दोनों टाइप के लोग होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो एज ए पॉजिटिव साइड अपन को देखनी चाहिए ये मूवी। और आप किन लोगों को बोलना चाहेंगे, किस प्रकार के लोगों को मूवी देखनी चाहिए? ये मूवी देखनी चाहिए वो लोग जो लोग पीड़ित थे, उनको देख के सीखनी चाहिए मूवी कि ये कैसे हुआ, ये चीज़ हुई कैसे, किसके साथ हुई है। तो अगर वो देखेंगे तो ये सीखेंगे, आगे ऐसी चीज़ नहीं होगी। नाम बताइए आपका। नाम बताइए आपका। मेरा नाम ईशान विजय है। क्या नाम है पूरा? ईशान विजय। कहाँ रहता है? अजमेर से ही हैं आप? मैं केकड़ी ज़िला से हूँ। मैं अजमेर में जेलन मेडिकल कॉलेज में हूँ, MBBS स्टूडेंट, सेकंड ईयर। तो ये अजमेर 92 करके एक मूवी आ रही है जिसका 2 दिन पहले पोस्टर रिलीज हुआ है कि 14 तारीख को मूवी रिलीज होगी। सुना है आपने उसके बारे में? बिल्कुल, मैंने इसके बारे में सुना है और ये मूवी सभी लोगों को देखनी चाहिए। जैसे अभी एक मूवी आई था, केरला स्टोरी मूवी आई, मतलब कि इतनी सच्चाई उस मूवी के अंदर की हर भारतवासी को इस मूवी को देखना ही चाहिए। मतलब कि सच्चाई को देखने से कोई दिक्कत है नहीं, तो ये सब सच्चाई को देखो, जिससे हमारी भारत की स्त्रियां, नारी और मतलब ये सब इससे प्रभावित होके आगे मतलब कोई ऐसा कदम ना उठाए जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो हमारे सनातन धर्म के लिए हानिकारक हो, ऐसा कोई कदम ना उठा सके। जैसे कि बहुत लोग इस मूवी को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है, और राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत परिणाम होगा। हम तो सच्चाई को देखने वाले हैं। चाहे ये काम कोई मुस्लिम जैसे उस टाइम मुस्लिम ने किया, लेकिन उसके अलावा अगर हिंदू ये काम कर देता तो वो भी गलत था, उसको भी देखना पड़ता। लेकिन धर्म की बात नहीं है और न ही राजनीति की बात है। बात है सच्चाई को देखना और क्या गलत है और क्या सही है उसके बारे में चर्चा करना। तो इलेक्शंस 2024 में जो राजस्थान में होने वाला है उससे जोड़ रहे हैं, तो क्या सही बात है? राजनीति से जोड़ने का तो कोई उद्देश्य है नहीं। और ये रही बात सच्चाई है, सच्चाई को चाहे 7 तालों में छुपा लो, सच्चाई तो कभी ना कभी निकलेगी। अगर इलेक्शन 2024 नहीं 2025 में होता तो ये क्या मूवी नहीं बनती? क्या मूवी तो बन के रहती है। जो सच्चाई है वो तो आती, जैसे केरला स्टोरी आई, उसके पहले कश्मीर फाइल आई, अभी अजमेर ये वाली आ रही है। और भी कोई मूवियाँ होगी और जो भारत के अंदर घटनाएं घटित हुई है तो आगे वैसी मूवी आती रहेगी। सच्चाई को तो हम छुपा सकते हैं नहीं, वो तो आगे रहेगी। जो लोग मूवी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत है, ये गलत, बिल्कुल गलत है। मूवी के ऊपर कोई राजनीति नहीं है। अगर मूवी में सच्चाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मूवी में झूठ दिखाया तो आप इस बात में ज़रूर उसका मतलब वो कर सकते हो विरोध कि हाँ यार ये चीज़ गलत दिखा दी, तो चलो उस बात को मान लेते हैं। लेकिन अगर मूवी में सच्चाई है तो देखना बनता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि लोगों को मूवी जरूर से देखनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूर से देखनी चाहिए मूवी। केरला स्टोरी की तरह ही ये मूवी है, मतलब बिल्कुल देखनी चाहिए। केरला स्टोरी में भी यही सीन हुआ था, मतलब भारत की हिंदू लड़कियों को उन्होंने फंसा के मतलब बाहर ले गए, आतंकवाद बना दिया और उनका इस्तेमाल करके उन बाद में क्या हुआ, हत्या कर दी गई उनकी। मतलब उनका दुरुपयोग करा गया, मतलब लड़कियों का, जो नहीं होना चाहिए था। सनातन धर्म। तो ये जो मूवी है अजमेर के ऊपर आधारित है और आप भी अभी अजमेर में रहता है, तो उस तौर पे आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना है कि देखो बात अजमेर की हो चाहे कहीं की हो, अभी जैसे केरला स्टोरी बनी तो केरला के लोग क्या उस मूवी को नहीं देखेंगे क्या? अजमेर में है तो अजमेर का प्रोपेगेंडा है तो नहीं देखेंगे क्या? देखने में क्या दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है तो वो ना देखे। सच्चाई को देखने से अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आदमी तो फिर कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, सच्चाई को तो स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब टोटल मिला के मूवी देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल समर्थन के अंदर अपना उद्बोधन दिया है मैंने। भैया नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनीष पाटनी है जी। अच्छा, कहाँ रहता है? अजमेर से रहता है? शास्त्री नगर, सर्वोदय कॉलोनी, अजमेर। अजमेर 92 करके मूवी बन रही है। 1992 में अजमेर में जो बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था उसके ऊपर, आपने सुना होगा इस बारे में? सुना भी है, वैसा सुना। उस टाइम के बारे में आपको पता होगा कि क्या माहौल था उस टाइम पे भी? उस टाइम माहौल बहुत ख़राब था साहब। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अजमेर की बहन बेटियों को कोई शादी अपने घर में लाना पसंद नहीं करता था दूसरे शहरों में, और काफ़ी बदनामी हुई थी अजमेर की। तो जैसे
जैसे कि आपको मालूम है इसके ऊपर मूवी बन रही है, राइट? तो जैसे कि पहले कश्मीर फाइल्स बनी, केरला स्टोरी बनी, वैसे ही कि अजमेर फाइल्स अजमेर 92 करके एक मूवी बन रही है जो 14 जुलाई को आएगी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? आप जरूर देखनी चाहिए और सभी बहन बेटियों को, सारे परिवार वालों को सावधान रहना चाहिए और इसका खुलकर विरोध होना चाहिए। आगे से ऐसे कांड नहीं हुए और बिल्कुल अगर कहीं होते हैं तो सूचना तुरंत देनी चाहिए। तो जैसे कि 2 दिन पहले मूवी का पोस्टर रिलीज़ हुआ, ठीक है? उसके बाद से कंट्रोवर्सी हो रही है कि है ना, कहते हैं लोग, कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कुछ लोग इस मूवी को बीजेपी कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इस मूवी को हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए है। इसको किसी भी राजनीतिक मंच को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और इस तरह की घटनाएं हो उसको विराम रखना चाहिए। इस हिसाब से सबको देखना जरूरी है और सावचेत होना जरूरी है। जो लोग इस मूवी के ऊपर हेट फैला रहे हैं उनके ऊपर आपका क्या कहना है? साहब ये केवल बकवास कर रहे हैं कोरी, और जो सच्चाई है उसको ध्यान केंद्रित करके उसको अमल में लाना चाहिए। आप देखने चाहेंगे ये मूवी? जरूर देखना चाहूँगा साहब, और कोशिश ये रहेगी कि पहला दिन पहला शो देखूँ मैं अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ और सभी मिलने वालों के साथ में। नाम बताइए अपना। मनीष पाटनी, सर्वोदय कॉलोनी, पुलिस लाइन, अजमेर। तो मैं हम आपसे ही बात करना चाहेंगे इस बारे में कि जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा है, तो हम महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि जो घटना घटित हुई थी, ऑफ कोर्स महिलाओं के साथ ही घटना घटित हुई थी। तो पहले अपना नाम बताइए मैम। मेरा रेणु पाटनी, आप अजमेर के रहने वाले हैं? अजमेर से हूँ मैं। अजमेर मेरा ससुराल है और मैं सर्वोदय कॉलोनी में रहती हूँ। और ये मूवी सभी को जरूर देखनी चाहिए, लड़कियों को, औरतों को, सबको, क्योंकि इससे समाज में जो कुरीति फैल रही है उससे सचेत होना चाहिए हमें। और ना अपनी रक्षा हमको खुद को करनी चाहिए, किसी के बहकावे में आके इनके आके नहीं रहना चाहिए। आपको मालूम है किस विषय में मूवी आधारित है, किस चीज़ पे मूवी आधारित है? अभी ब्लैकमेल कार्ड उस पर आधारित है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों से कि जैसे कि आप लोग अजमेर से ही, राइट? और है ना कि इतने कांड जो हुआ था अजमेर में हुआ था, तो फिर उस आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अजमेर का इसमें बदनामी हुई कि अजमेर के लोग सतर्क होंगे इस बारे में? अजमेर के लोगों को बदनामी तो हुई थी, लेकिन सतर्क रहना चाहिए अजमेर के लोगों को। जो लोग मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, धर्म राजनीति से जोड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक अपनी अपनी धारणा होती है, सबकी अलग अलग सबके व्यूज़ होते हैं, उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो आप ये मूवी देखना चाहेंगे मैम? हाँ जरूर, ये मूवी तो देखनी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। जैसे पहले कश्मीरी फाइल्स बनी, फिर द केरला स्टोरी मूवी बनी, अब अजमेर फाइल्स, अजमेर 92 नाम से मूवी बन रही है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठी बातें हैं, धर्म को जोड़ रहे हैं, राजनीति को जोड़ रहे हैं। तो उन लोग ये जो बोल रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? ये चीज़ तो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग विचार है, लेकिन हम तो यही कहेंगे ये मूवी सबको जरूर देखनी चाहिए। आप लोगों को बोलते हैं कि मूवी देखनी चाहिए लोग, राइट? यस, खासकर की मूवी किसको देखनी चाहिए? सभी बच्चों, लड़कियों को और सभी को देखनी चाहिए मूवी। आपका नाम? रेणु पाटनी।